दिवाली की रात, जिसे एक बड़ी अमावस की रात भी कहा जाता है। एक ऐसी रात जिस दिन हर घर में पूजा होती है, लेकिन इसके साथ साथ एक ऐसी भी रात जिस रात बहुत ही नकारात्मक काम भी किए जाते हैं, और वो काम जुड़े होते हैं भूत प्रेत की ताकतों से। जी हाँ दोस्तों, दिवाली की रात जिस जगह हर घर में उजाला और रोशनी और खुशियाँ होती हैं, उसी के साथ साथ कुछ जगहों पर नकारात्मक चीज़ों से जुड़े काम भी किए जाते हैं। कुछ ऐसी ही कहानी आज आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ। एक छोटा सा मोहल्ला जिसकी एक छोटी सी गली में काफ़ी सारे लोग खुशी से रहते थे। उसी गली में एक छोटा सा घर जिसमें एक बूढ़ी औरत और उसकी एक लड़की रहते थे। वो दोनों पूरी गली में सबसे अलग और सबसे अजीब, क्योंकि वो दोनों किसी से बात नहीं करते थे। उनके घर में ना लाइट थी ना बिजली, कुछ भी नहीं। घर में कमाने वाला कोई नहीं। गली के लोग परेशान थे कि आखिरकार उनके घर में खर्चे होते कैसे हैं। वो औरत गली में किसी से खुद से बात नहीं करती थी, लेकिन अगर गली के लोग उससे बात करें तो वो सबसे हंसते खेलते बात करती थी। लेकिन उसकी अजीब घटनाएं कुछ इस प्रकार से थी कि वो कभी भी दिन के समय घर से बाहर नहीं निकलती थी। अगर उसको कोई काम भी होता था तो वो हमेशा रात के समय या तो खुद या तो उसकी लड़की बाहर निकलती थी, और वो भी सिर्फ एक या दो बार, उसके अलावा कभी नहीं। वो हमेशा अपने घर में बंद रहते थे। उनके घर में कोई नहीं जाता था, क्योंकि उनका घर देखने में ही खंडर सा लगता था। काफ़ी लोग उनके घर से दहशत खाते थे। लेकिन सबसे अजीब बात जो उनके घर से जुड़ी थी वो ये कि वो औरत हर हफ्ते के शनिवार के दिन एक जगह जाती थी अपने साथ कुछ सामान लेकर। गली के लोगों ने उसका पीछा करके जब देखा कि वो औरत आखिरकार हर शनिवार की रात जाती कहाँ है, तो पता चला कि घर से थोड़ा दूर एक खुली जगह पे वो औरत एक क्रिया करने जाती थी। और वो क्रिया एक ऐसी जिसे देख लोग समझ गए थे कि ये औरत किसी शैतान की पूजा करती है, जिसके बाद उस औरत को डायन के नाम से भी बुलाया जाने लगा। लोग बागों का कहना था कि वो औरत एक बड़े से पत्थर पर सफ़ेद रंग की आकृति के सामने बैठ के कुछ अजीब तरीके की पूजा करती है, जहाँ पे वो कुछ खून और मांस के टुकड़ों का भेंट चढ़ाती है। ये सारी चीज़ें देखने के बाद गली के लोग बहुत दहशत में आ गए थे और उस औरत से बिल्कुल बात करनी उन्होंने बंद कर दी थी। लेकिन उस औरत को इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं था। कुछ दिनों तक तो उस औरत की लड़की देखी जाने लगी थी, लेकिन अचानक से ही उसका दिखना बंद हो गया था। वो ना ही कभी बाहर आती थी और ना ही कुछ और। लोगों ने उस औरत से भी पूछने की कोशिश करी कि तुम्हारी लड़की कहाँ है, अब दिखाई नहीं देती है। तो उस औरत का कहना था कि वो अपने गाँव चली गई है, अब वो वहीं रहा करेगी। लोगों को ये चीज़ बहुत ही अजीब लगती थी, क्योंकि इनका कोई आने जाने वाला रिश्तेदार भी नहीं था। इनका गाँव कहाँ से आ गया। लेकिन जैसा उन्होंने कहा, लोगों ने बात मान ली। ऐसे ही काफ़ी समय बीत जाने के बाद गली में किसी के यहाँ कोई फंक्शन था, उनके यहाँ खाना पीना होना था, तो उन्होंने उसी खुले मैदान में कुछ टेंट वगैरह लगवा कर अपने खाने पीने का स्टॉल वहीं लगवा दिया था। और वो जगह उस औरत के जहाँ वो पूजा करती थी बिल्कुल उसके पास में थी। वहाँ पर उनका फंक्शन होना था। सारे गली के लोग उनके फंक्शन में गए थे, पार्टी में गए थे, खाना पीना खाया था, सब कुछ हुआ था। लेकिन उनके रिश्तेदार भी वहाँ पर आए थे जिनको उस औरत के बारे में कुछ नहीं पता था। फंक्शन अच्छे से हो जाने के बाद वहाँ से जो सारा सामान था वो घर लाया जा रहा था, लेकिन उन्हीं के रिश्तेदार में से एक लड़का वहाँ पे मौजूद था जिसको ये नहीं पता था कि थोड़ी ही दूरी पर वो जगह भी मौजूद है जहाँ पर वो औरत आकर क्रियाएं करती है। जब रात के समय वो लड़का वहाँ से सारा सामान बटोर के घर ले जा रहा था, तो उसी बीच उसको पेशाब लगा, जिसके चक्कर में वो वहाँ से आगे निकल कर पेशाब करने के लिए गया, और वो उसी जगह पहुँच गया जहाँ वो औरत पूजा करती थी। उस बड़े से पत्थर के पास जाकर उस लड़के ने पेशाब कर दिया, और उसे इस चीज़ की भनक तक नहीं थी कि उसने कितना गलत काम किया, और वो वहाँ से आकर चला गया। सारा सामान वहाँ से जब बटोर दिया तो वो पागल औरत जिसको डायन कहा जाता था, वो उसी रात उन लोगों के घर गई और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। घर के लोग बाहर निकले और कहने लगे कि क्या हो गया, किस तरीके से क्यों चिल्ला रही हो, क्या बात है। तो उस औरत का कहना था, तुम्हारे घर में से जिस लड़के ने जो गलत काम किया है उसको उसकी सज़ा मिलेगी। वो मार दिया जाएगा, वो जीवित नहीं रहेगा। उसने जो काम किया है उसको उसकी सज़ा मिलेगी। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार इसको हो क्या गया है, क्योंकि आज से पहले इस औरत ने ऐसी कोई बात की नहीं थी। इस तरीके का पागल व्यवहार उसका देखकर सब लोग थोड़ा डर रहे थे, लेकिन किस लड़के की बात कर रही थी ये किसी को समझ नहीं आ रहा था। अगले दिन वो लड़का अपने घर चला गया, लेकिन घर जाने के बाद उसकी तबीयत लगातार खराब रहने लगी।
वो बीमार रहने लगा तो उसके शरीर में बहुत कमज़ोरी होने लगी थी और धीरे धीरे करके उसकी बीमारी बढ़ने लगी। उसको बैठे बैठे मिर्गी यानी दौरे पड़ने लगते थे। वो अच्छा खासा बैठा लड़का कहीं भी कुछ कर रहा होता उसको दौरे पड़ जाते, मुंह से झाग निकलने लगता और पूरा शरीर अकड़ जाता। घर के लोग बहुत परेशान थे, हर अच्छे डॉक्टर को दिखा रहे थे, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि इसको हुआ क्या। दवाइयाँ चल रही हैं, ट्रीटमेंट सारे हो रहे हैं, लेकिन लड़की की सेहत में कोई सुधार नहीं। सब लोग परेशान कि आखिरकार करें तो क्या करें। हर अच्छे डॉक्टर को दिखाने के बाद भी उनको यही नतीजा मिल रहा था कि तभी एक रात जब वो लड़का अपने घर में रात में सो रहा था तो उस रात घर वालों ने कुछ ऐसी चीज़ें देखी जिसे देख घर वाले समझ गए कि ये कोई बीमारी नहीं बल्कि कोई और ही बात है। दरअसल रात के समय जब वो लड़का सो रहा था तो उसके मम्मी पापा उस लड़के को देखने के लिए उसके कमरे में गए, लेकिन जब उन्होंने उसको उसके कमरे में देखा तो उसके कमरे में सिर्फ वो लड़का नहीं, उसके साथ कोई और भी पाया गया जिसके साथ बैठकर वो लड़का बात कर रहा था। जब उसके घर वालों ने ये चीज़ देखी तो वो डर गए। वो भागकर उस लड़के के पास गए, लेकिन वो छवि, वो काले रंग का साया जिससे बैठकर वो लड़का बात कर रहा था, वो वहाँ मौजूद रहा। और उस दिन उस काले साये ने सारी असलियत उसके परिवार को बताई। उसने बताया कि आखिरकार इसके साथ ऐसा हो क्यों रहा है और मैं यहाँ पे क्यों हूँ। उसने बोल दिया कि मैं इसको अपने साथ लेके जाऊँगा, इसने जो मेरे साथ किया है उसकी सज़ा इसे ज़रूर मिलेगी। घर वालों को सब पता चल गया कि आखिरकार मसला है क्या। घर वाले डर गए। वो अगले ही दिन से काफ़ी पंडितों और बाबाओं को दिखाने लगे। कुछ बाबा कोई सलाह देते तो कोई पंडित कुछ और सलाह देते, लेकिन लड़के को फ़र्क नहीं पड़ रहा था। उसकी तबीयत लगातार गिरी जा रही थी कि तभी उस डायन से बात करने की कोशिश की गई। उस लड़के के सारे परिवार वाले उस डायन के घर पे आए, लेकिन ना जाने कैसे डायन के घर में कोई नहीं था। उसका गेट तोड़कर जब सब लोग अंदर गए तो देखा कि घर पूरा खाली, वो घर पे डायन मौजूद नहीं थी। घर में बहुत ही बुरी बदबू आ रही थी और सारा सामान फैला हुआ था, लेकिन उस घर के अंदर एक छोटा सा कमरा और था जिसमें ताला लगा हुआ था। लोगों ने वो ताला भी तोड़कर देखने की कोशिश करी कि इस कमरे में क्या है। जब वो लोग ताला तोड़कर अंदर गए तो उन्होंने जो चीज़ देखी उसे देखकर तो सबकी रूह कांप गई। उन्होंने उस कमरे के अंदर एक इंसानी कंकाल देखा, एक हड्डियों का कंकाल, जिसे देखकर आधे से ज़्यादा लोग तो उसी समय डर के भाग गए। उसकी रिपोर्ट पुलिस में की गई कि आखिरकार इसके घर में ऐसी ऐसी चीज़ें क्या है, और वो औरत, वो डायन घर से फरार थी। अब उस डायन के नाम मिलने के बाद लोग परेशान थे कि अब क्या करें, कि तभी किसी के बताए जाने के बाद एक आदमी का पता चला। बताया जाता था कि वो एक अघोरी बाबा है, उसके पास इतनी ताकतें हैं कि वो आपके लड़के की जान बचा सकता है। उस बाबा से संपर्क किया गया, उस लड़के से संपर्क किया गया और उसको उस लड़के के पास ले जाया गया। वो आया, उसने लड़के को देखा और उसने देखते ही बता दिया कि मामला बहुत गंभीर है। वो जो भी शक्ति है, वो जो भी शैतानी आत्मा है, उसने आपके लड़के को पूरा जकड़ लिया है, पूरा वश में कर लिया है। और इस समय ये जो आपके सामने बैठा है आपका लड़का नहीं बल्कि कोई और है। घर वाले कहने लगे कि हम कैसे इसको बचा सकते हैं। तो उसने बोला कि देखिए, मैं कोशिश पूरी करूँगा, लेकिन मैं आपको गारंटी नहीं दे सकता कि मैं बचा सकता हूँ कि नहीं। उस बाबा ने अपनी तरफ से सारी कोशिशें करनी शुरू कर दी, लेकिन वो जितनी भी कोशिशें करता वो सब में नाकाम हो रहा था। वो शक्ति इतनी ज़्यादा ताकतवर थी कि वो उस लड़के को शरीर पर छोड़ कर जाने का नाम नहीं ले रही थी। वो बस यही चाहती थी कि वो इस लड़के को धीरे धीरे मार कर अपने साथ ले जाए, और हकीकत में वो लड़का धीरे धीरे मर रहा था। जब घर वालों को कुछ समझ नहीं आया और नतीजा नहीं मिला तो उस बाबा ने उनके घर वालों को बोला कि अब एक आखिरी ही रास्ता है। दिवाली की अमावस आ रही है, वो सबसे बड़ी अमावस होती है। उस रात किए गए काम कभी मेरे अचूक नहीं होते। मेरे पास एक आखिरी रास्ता वही है। मेरे को उस दिन बस मेरी शक्तियों का इस्तेमाल करने दीजिए। अगर उस दिन मैंने अपनी शक्तियों का सही तरीके इस्तेमाल किया तो मैं आपका लड़का आपके हाथों में दे दूंगा, वरना इसको कोई नहीं बचा सकता। घर वाले सहम गए, उनके पास कोई और रास्ता था नहीं, तो उन्होंने कहा कि ठीक है। दिवाली का इंतज़ार था, दिवाली का दिन आया। वो बाबा अपना सारा सामान लेके उसके घर पहुंचा और रात होते ही उन्होंने अपना कार्य शुरू कर दिया। उस कमरे में उस बाबा और उस लड़के के अलावा कोई नहीं था। किसी को कुछ पता नहीं चल रहा था कि अंदर क्या हो रहा है। काफ़ी देर तक वो बाबा अंदर कुछ ना कुछ करते रहे। उनके बोलने की, उनके मंत्र पढ़ने की आवाज़ बाहर तक आ रही थी।
और करीब 2:30 बजे वो कमरे से बाहर निकले और उन्होंने बताया कि अब आपका लड़का सुरक्षित है। न जाने उन्होंने ऐसा क्या किया क्या नहीं, लेकिन उनका लड़का अब सुरक्षित था। उनका लड़का होश में था। जब वो अपने लड़के से मिलने गए तो वो लड़का बस ये कह रहा था कि माँ, मेरे शरीर में मुझे बहुत दर्द हो रहा है। बाबा ने बाद में बताया कि वो जो भी शैतानी आत्मा थी वो उसको छोड़कर चली गई है, लेकिन उसके बदले में उसने बहुत बड़ी मांग रखी है। वो मांग क्या थी वो बाबा ने नहीं बताई। उन्होंने बोला कि बस आपका लड़का अब सुरक्षित है, अब वो शैतानी ताकत आपके लड़के को कभी नहीं छू सकेगी। हमारे बार बार पूछे जाने के बाद भी बाबा ने वो मांग नहीं बताई। उस शैतानी शक्ति की मांग, वो मांग क्या थी जिसके बदले में वो उसको छोड़कर गई, वो किसी को नहीं पता। लेकिन एक चीज़ जो थी वो ये कि उस दिन के बाद से वो बाबा कभी देखा नहीं गया। समय के साथ साथ वो लड़का ठीक हो गया और थोड़े दिनों बाद एक और चौंकने वाली खबर मिली। वो ये कि उस डायन के घर में जो कंकाल मिला था वो दरअसल एक लड़की का कंकाल था, और गली वाले ये कह रहे थे कि वो कंकाल किसी और का नहीं बल्कि उसकी खुद की लड़की का है, क्योंकि वो औरत शैतान की पूजा करती थी और उसने अपनी लड़की की बलि उस शैतान को चढ़ा दी। वो औरत भी उस दिन के बाद से कभी देखी नहीं गई कि वो आखिरकार कहाँ चली गई। लेकिन वो लड़का उसके बाद सुरक्षित रहा। उसके बाद उसके साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ। दोस्तों, यही थी आज की कहानी। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कहानी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑल करें, और मैं ऐसी कहानियाँ जल्द और लेके आऊँगा। फिर मुलाकात होगी एक और नई हॉरर स्टोरी के साथ। नमस्कार।